हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इस लेक्चर का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। डू वॉट इज़ राइट, नॉट वॉट इज़ ईजी नॉर वॉट इज़ पॉपुलर। हमेशा वो काम करिए जो लाइफ के लिए सही हो, जो आपके लिए सही हो, ना कि ये कि जो इजी है या जो बहुत पॉपुलर आप उसे ही करना शुरू कर दें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। आपको हमेशा सही रास्ते पे चलना है। जब आप सही रास्ते पे एक कॉन्टिन्यूटी के साथ चलेंगे तो आप अपनी लाइफ के साथ भी सही करेंगे और आपका जो फ्यूचर है वो भी ऑलरेडी सही ही होगा। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन है हमारा पहला। इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द इंटरपोल इन न्यू दिल्ली। तो इंटरपोल की जनरल असेंबली की कौन सा एडिशन जो है वो इंडिया जो है होस्ट करेगा, और ये होगा कहाँ पे? तो ये न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। 18 से लेके 21 अक्टूबर तक जो है वो ये जो असेंबली है वो चलेगी। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो जनरल असेंबली है इंटरपोल की, इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछ सकती हैं। अब बात यहाँ पे आई है एडिशन की, तो एडिशन कौन सा रहेगा इसमें? 90th यानी 90 नंबर का एडिशन रहेगा और इंडिया होस्ट करेगा। और कहाँ पे होगा? ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इंडिया जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स में आता है इंटरपोल के, जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1949 में ज्वाइन किया था। और ये जो लास्ट इंडिया में हुआ था ना, 1997 में हुआ था। उसके बाद ये अब जो है कि जो है इसका एडिशन जो है इंडिया में हो रहा है। द रोल ऑफ इंटरपोल इज़ टू इनेबल पुलिस अराउंड द वर्ल्ड टू वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस। इंटरपोल की भूमिका क्या है, क्या इसका रोल है? तो दुनिया भर की जो पुलिस है उसको एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए, मिलकर काम करने के लिए इनेबल करता है इंटरपोल, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1923 में वियना ऑस्ट्रिया में। इस टाइम प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है और इसके प्रेसिडेंट हैं अहमद नसीर अल राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन। तो किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अच्छा, ये क्वेश्चन अगर बने तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जो है इसका उद्घाटन किया। अब यहाँ पे तो सिंपल हमसे पूछा है कि आप लोग स्टेशन बताओ भाई कौन सा है। तो स्टेशन नाम ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन यहाँ पे सही आंसर है। तो ये देख आप सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है ये एल्यूमिनियम फ्रेट रेक है, जिसका उद्घाटन किया है हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। इसे फुली डिज़ाइन जो किया गया और इसे डेवलप किया गया है इंडिजीनियसली, यानी इसे स्वदेशी तरीके से ही पूरा डेवलप किया गया है। और इसके लिए कोलैबोरेशन जो किया है वो RDSO, हिंडल्को एंड बेस्को वेगन के साथ में कोलैबोरेशन करके किया गया। ये अब देखिए, जो एल्यूमिनियम फ्रेट है ना, ये इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी किस चीज़ को लेके? जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लोअर कंजप्शन ऑफ फ्यूल, क्योंकि इससे ईंधन की जो है वो खपत कम होगी। तो ईंधन की खपत कम होगी तो कार्बन फुटप्रिंट भी जो है वो कम होगा। जो एक सिंगल रेक है ना, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में 14,500 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको कम कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल रेक कितना कर सकता है। तो अगर बहुत सारे रेक होंगे तो कितना ज़्यादा जो कार्बन एमिशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसमें PM किसान सम्मान जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसने किया है?
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ और मिनिस्टर से रिलेटेड न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेट किया था, एक मीटिंग हुई थी एग्रीकल्चर को लेके 2022 के खरीफ कैंपेन में, तो इसका उद्घाटन किया इनके द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर और जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था एप्पल फेस्टिवल, जिसे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार जो है आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर ट्रेड है उसको एनकरेज करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ई नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो कि इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये फ्रेंड्स हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, जो पीएम किसान सम्मान सम्मेलन है इसमें 13,000 से भी ज़्यादा फार्मर्स ने जो है इसमें आप कह लीजिए पार्टिसिपेट किया, एंड अराउंड 1,500 जो एग्री स्टार्टअप्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही में देखिए, जो एलिजिबल फार्मर्स होंगे ना उनको प्रोवाइड किया जाएगा बेनिफिट ऑफ 6,000 रुपीज़। तो हर एक साल उनको 6,000 रुपीज़ मिलेंगे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 रुपीज़ ईच। तो 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट के साथ उनको 6,000 रुपये भी यहाँ पे एलिजिबल फार्मर्स को दिए जाएंगे। तो याद रखेंगे, ये जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी रिसेंट में ही देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था एम्स, जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में खोला गया। जो 4th वंदे भारत एक्सप्रेस है हिमाचल प्रदेश में, इसे भी इनॉग्रेट मोदी जी ने ही किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने श्री महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स इन उज्जैन में जो है इसका उद्घाटन किया है। और 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं चंबा हिमाचल प्रदेश में, उसकी आधारशिला भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही रखी। अगला क्वेश्चन है, यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लॉन्च्ड एन MBBS कोर्स इन हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार देखिए हिंदी में MBBS कोर्स शुरू किया गया। किस शहर में जो है वो इसे शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भोपाल में जो है इसे शुरू किया गया। अमित शाह जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही CAPF जो ई आवास वेब पोर्टल है, इसे लॉन्च किसने किया? अमित शाह जी ने ही। स्टैचू ऑफ पीस जो कि स्वामी रामानुजाचार्य जी का है, इसे भी वर्चुअली अनवील किया अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव, और वो भी कौन से स्टेट में? गुजरात में। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पहली बार MBBS कोर्स को हिंदी में जो है वो लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही हिस्टोरिक डिसीज़न है नई एजुकेशन पॉलिसी का, जिसमें हमारी मदर टंग जो है उसे भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और प्राथमिक तकनीकी और चिकित्सा क्षेत्र में जो है हमारी मदर टंग जो है उसको वैल्यू देते हुए बहुत ही हिस्टोरिक डिसीज़न ये लिया गया है। 2014 में जो मेडिकल कॉलेज थे वो थे 387, जो कि इंक्रीज़ किए गए 596 तक, और जो MBBS सीट है वो भी 51,000 से इंक्रीज़ होके 79,000 की गई। तो नंबर ऑफ़ सीट्स तो एग्ज़ाम में देखिए नहीं पूछेंगे, सिंपली ध्यान रखिएगा कि ये जो लॉन्च किया गया है कौन से शहर में, किसके द्वारा किया गया, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु हैज़ इनॉग्रेटेड गाथा स्वराज की गैलरी इन ग्वालियर्स फेमस H महाराजा जिवाजी राव सिंधिया म्यूजियम। तो ग्वालियर में जो फेमस H महाराजा जिवाजी राव सिंधिया संग्रहालय म्यूजियम है, उसमें गाथा स्वराज की गैलरी जो है इसका उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन जो है वो अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये जो गैलरी है ये डेडिकेटेड है फ्रीडम स्ट्रगल्स में जो मराठास का ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है उसको पूरी की पूरी गैलरी डेडिकेटेड है। इस म्यूज़ियम को बिल्ड किया गया था स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अपनी हस्बैंड की मेमोरी जिवाजी राव सिंधिया की याद में इस म्यूज़ियम को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन आर्मी हैज़ साइन एन MOU विद हाउ मेनी बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू अग्निवीर्स ऑन एनरोलमेंट। तो अग्निवीर्स के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जो अग्निपथ स्कीम आई थी उसी के तहत जो एनरोलमेंट होगा जिनका, उनको अग्निवीर्स कहा जाएगा।
और भारतीय सेना में नामांकन पर जो अग्निवीर होंगे उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ जो है वो समझौता किया है? तो इंडियन आर्मी ने टोटल 11 बैंकों के साथ में समझौता किया है। इन 11 बैंकों के नाम आप देख सकते हैं: एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड बंधन बैंक। तो इंडियन आर्मी ने 11 बैंकों के साथ में समझौता किया है। अग्निवीर जो सैलरी पैकेज होगा उसके तहत दी जाने वाली जो भी बेनिफिट्स होंगे और जो भी डिफेंस सैलरी पैकेज है वो सभी जो है समान होंगे। एडिशंस में देखिए, जो बैंक है वो सॉफ्ट लोन भी ऑफर करेगा अग्निवीर्स को, तो इससे वो अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप्स है या कुछ भी वो काम करना चाहते हैं, कुछ भी मतलब उनका एंटरप्रेन्योर कुछ भी हो सकता है, उसको वो एनहेंस या उसको प्रमोट किया जा सके, तो उसके लिए उनको सॉफ्ट लोन भी जो है वो ऑफर किए जाएंगे बैंकों की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बैग्ड द टॉप पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट्स इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। तो यहाँ पूछा गया है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में जो टॉप पोजीशन हासिल करी है वो किस स्टेट ने करी है? सही आंसर है हरियाणा। अच्छा फ्रेंड्स, हरियाणा से हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो हरियाणा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क ये जो है वो खुलने जा रहा है। हरियाणा की सरकार के द्वारा ही चारा विजयी जो योजना है इसे शुरू किया गया। हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल शुरू किया था मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए। इसके अलावा जो 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हुआ था ये आपका शुरू हुआ हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने ही जो खेल नर्सरी स्कीम है इसे लॉन्च किया था ताकि स्पोर्ट्स जो है को प्रमोट किया जा सके। हरियाणा की सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखनी है हरियाणा से। तो हरियाणा ने देखिए जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें टॉप किया है। और अगर हम बात करेंगे स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में किसने टॉप किया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिक्किम ने स्मॉलर स्टेट में जो है वो टॉप पोजीशन हासिल करी है। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया बेंगलुरु बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है पब्लिक अफेयर सेंटर, उन्होंने जो है इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है पेंडेमिक डिस्ट्रप्शंस एंड ओडिशाज लेसन्स इन गवर्नेंस। तो यहाँ पूछा गया कि इस पुस्तक को रिलीज़ यानी इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और ये बुक लिखी किसने है? तो राज्यसभा के जो एमपी है अमर पटनायक, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। इस बुक में 2021 और 21-22 में जो पेंडेमिक ईयर्स थे उस दौरान जो भी भारत के सामने जो पर्टिनेंट कंटेम्प्रेरी इशूज़ यानी प्रासंगिक समसामयिक मुद्दे थे उसके ऊपर जो है वो इस बुक में बहुत सारे एसेस या बहुत सारी जो है वो परिणति जो है वो इस बुक में दी गई है, जिस बुक को रिलीज़ किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने। अब कुछ और बुक्स जो कि भी हाल फिलहाल ही देखी आई हैं, जैसे द लास्ट हीरोज़, ये बुक लिखी है पी साईनाथ। लता सुरगाथा, ये इंग्लिश में जो बुक आई है ये लिखी है इरा पांडे ने। और यही बुक हिंदी में भी थी, लता अ लाइफ इन म्यूज़िक, जो कि लिखी थी यतीन्द्र मिश्रा ने। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, ये बुक लिखी जीवेश नंदन ने। फॉर्गिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी, ये बुक लिखी है पवन सी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक? राइट आंसर इज सौरव गांगुली। बंधन बैंक के अभी हाल ही में ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई, हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एमडी सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। इसके अलावा कुछ और हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो देखिए अभी हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी स्मृति मंधाना। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने रोहित शर्मा और उनकी वाइफ ऋतिका सस्ते। किचा सुदीप को पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जो कि कर्नाटक राज्य ने शुरू की थी। वानी कपूर जो हैं ये नॉइस एक्सफिट 2 स्मार्ट वॉच की ब्रांड एम्बेसडर बनी और रवि शास्त्री फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर बनी। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द स्लोवेक रिपब्लिक?
तो स्लोवेक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है अपूर्व श्रीवास्तव, ये बनी है स्लोवेक गणराज्य में भारत की अम्बेसडर बनी है। स्लोवेक रिपब्लिक की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी कैपिटल है ब्रासिलावा, करेंसी है यहाँ पे यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जुजाना कैपुटोबा। कुछ और अपॉइंटमेंट्स जो कि आपके अम्बेसडर या हाई कमिश्नर से रिलेटेड हैं, तो देखिए अभी बोस्निया और हर्जिगोविना में जो अम्बेसडर बने हैं इंडिया के, उनका नाम है पार्थ सतपथी। इंडिया के अम्बेसडर कुवैत में बने हैं आदर्श स्वाइका। इंडिया के अम्बेसडर गुइनी देश में बने हैं अवतार सिंह। मेडागास्कर में कौन बने हैं? बंडारू विल्सन बाबू। इंडिया के हाई कमिश्नर जो कि बांग्लादेश में कौन बने हैं? प्रणय वर्मा। अगला क्वेश्चन है हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू फीचर इन द मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2022 में जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यूएई के हैं ये, इनका नाम है अयान खान। ये सबसे कम उम्र के जो है वो खिलाड़ी बने हैं और इन्होंने पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद आमिर का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिस्ट है जो कि यंगेस्ट प्लेयर की है जो कि मेंस के T20 वर्ल्ड कप में शामिल हुए। तो सबसे यंगेस्ट कौन बने हैं? अयान अफजल खान, यूएई इन 2022 के T20 वर्ल्ड कप में शामिल होंगे। 16 ईयर 335 डेज़ के हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो मोहम्मद आमिर के नाम था, पाकिस्तान के थे ये। इन्होंने 2009 में पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम में 17 ईयर 55 डेज़ के थे। तो इन्हीं का ही रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश। तो रिकेट्स जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है रिकेट्स। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन डी है इसका केमिकल नेम क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। तो इससे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट देखिए बेरी इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डैश। तो ये विटामिन B1 की वजह से होता है और B1 का जो नाम है उसे कहते हैं फ्रेंड्स थाइमीन। विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द 49 पैरेलल लाइन। तो जो 49 समांतर रेखा है उसके द्वारा कौन से देश अलग हैं? तो यूएसए और कनाडा जो है ये सेपरेट है 49 पैरेलल से। विंग्स ऑफ फायर ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। इन विच स्टेट द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट वॉज पास्ड। तो क्वेश्चन में है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो अधिनियम है वो सबसे पहले किस राज्य में पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसे महाराष्ट्र में पारित किया गया था। नेक्स्ट इज निशक अ टाइप ऑफ कॉइन वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ। तो किसके शासनकाल के दौरान निशक एक प्रकार का जो सिक्का है इसे प्रयोग किया जाता था? तो गुप्त शासनकाल के दौरान इसे प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स अब करते हैं कल वाले क्वेश्चंस रिवाइज, तो साथ ही साथ में आप लोग भी रिवीजन करते रहिएगा। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, जिसे नाम दिया है प्ले पॉइंट्स इन इंडिया। तो प्ले पॉइंट्स को शुरू किया है गूगल ने। अगला क्वेश्चन है हरदीप सिंह पुरी हैज़ इनॉग्रेटेड द 5th साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कौन से शहर में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इज जयपुर। हु हैज़ इनॉग्रेटेड आई इन्वेंटिव द फर्स्ट एवर ऑल IIT R&D शोकेस एट द IIT दिल्ली। तो इसका उद्घाटन किसने किया? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। हरदीप सिंह पुरी हैज़ इनॉग्रेटेड, अच्छा फिफ्थ साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस, ये भी हमने कर लिया है, इसको जयपुर में इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है ऑन विच लेट रिटायर्ड इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल बर्थ एनिवर्सरी इंडियन आर्मी हैज़ डेडिकेटेड अ चेयर ऑफ एक्सीलेंस इन हिज मेमोरी एट द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इनका नाम बताना है। राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत। Who among the following will dedicate 75 digital banking units to the nation to commemorate the 75 years of independence of the country? तो ये जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं ये राष्ट्र को कौन समर्पित करेंगे? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी।
इंडिया पार्टिसिपेटेड एट द 6th डैश एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। तो भारत ने छठी कौन सी शिक्षा मंत्री की बैठक में भाग लिया? आंसर इज ईस्ट एशिया समिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिसेंटली? तो हाल ही में फ्रेंड्स जो है वो नागालैंड ने अपनी एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो भारत की रैंक इसमें रही है इस बार 107। टोटल इसमें कंट्रीज जो थी इसमें 121 कंट्रीज थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ वॉन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? तो फ्रेंड्स किस शहर ने जो है वो ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। Which of the following bank has partnered with Book My Show to launch a new credit card जिसे नाम दिया है प्ले? तो इसके लिए बुक माई शो के साथ मिलकर जो भागीदारी करी है वो आरबीएल बैंक ने करी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट अम्बेसडर टू बोस्निया और हर्जेगोविना? तो इसमें भारत के जो अगले राजदूत बने हैं उनका नाम है पार्थ सतपथी। तो फ्रेंड्स कल आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड जो माइग्रेटिव बर्ड डे है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। देखिए एक 8 ऑफ अक्टूबर को आता है एंड सेकेंड इज़ 14th ऑफ मई। सेकेंड था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये 30 जुलाई को मनाया गया। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करी हैं। आज के हमारे कमेंट है स्वयं साहू एंड बलराम कुमार। थैंक यू सो मच गाइस एंड ओवरऑल सभी को थैंक यू जिन्होंने भी जो है वो कमेंट्स किए हैं क्वेश्चंस के। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आज हैं। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? सेकंड क्वेश्चन है दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ द लेजेंड, ये बुक किसने लिखी है? तो इनके आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको आपके एग्ज़ाम में हमारी वीडियोस से बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।